हेलो एवरीवन, माय नेम इज अश्विनी नाथ तिवारी। वेलकम बैक टू दिस सेशन। और आज मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ टीएलएफ क्रिएटर के एक बहुत ही अच्छे इंसेंटिव के बारे में। और उस इंसेंटिव को मैंने कैसे अचीव किया अप्रैल 2025 में। ठीक है। तो ये एवरी मंथ का इंसेंटिव है, हर महीने होता है और सबके लिए है। जो भी टीएलएफ में है वो सबके लिए है। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम है अश्विनी नाथ तिवारी। राइट नाउ मैं अभी गुड़गांव में रहता हूँ। ठीक है। प्रोफेशनली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और मेरी फैमिली भी है, मेरे दो बच्चे भी हैं। ठीक है। तो फैमिली भी है, फॉरएवर भी है, और जॉब भी है। मैं जॉब भी करता हूँ। और पार्ट टाइम में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कर रहा हूँ। और इस टाइम पे मैं मैनेजर लेवल पे हूँ। तो ये है थोड़ा सा मेरे बारे में। सेशन पहले स्टार्ट करने के पहले मैं आपको इंसेंटिव के बारे में बताऊंगा कि कौन सी इंसेंटिव मैंने अचीव किया है। और बहुत सारे लोग हो सकता है कि इस महीने ही ज्वाइन किए हों, तो उनको नहीं पता हो कि क्या इंसेंटिव है चल रहा है और क्या मैंने अचीव किया है। मैं स्क्रीन शेयर करके सबसे पहले आपको इंसेंटिव के बारे में बताऊंगा। तो बात करते हैं इस इंसेंटिव की। तो सबसे पहले ये, अगर मान लीजिए 10 लोगों ने क्वालिफाई कर लिया, तो 10 के 10 को नहीं मिलेगा, उसमें से 3 लकी विनर्स को मिलेगा। जो कि मतलब हर महीने तरुण सर इसको उसमें कुछ लाइव लकी विनर को सेलेक्ट करेंगे कोई गेम्स के द्वारा। तो वो होगा पहला, ये है। ठीक है। और ये जो है, ये आपके लिए है और विथ योर फैमिली, है ना। 5 स्टार होटल का जो है ये ट्रिप मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए है ना, आपको कहीं जाना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई कोलकाता में रहता है, कोई मुंबई में रहता है, कोई जयपुर में रहता है, ये किसी भी सिटी में रहता है, तो वहीं दिया जाएगा ये आपको। जिस सिटी में आप रह रहे हो वहीं के आसपास कोई सिटी में जो जहाँ पे है 5 स्टार होटल, वहाँ पे जाके आप अपना जो ये इंसेंटिव है उसको एंजॉय कर सकते हो। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर, जैसे अभी टेलफ रिट्रीट हमारा जो हुआ था दिल्ली एनसीआर में हुआ था, तो बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से आए थे, तो वैसा कुछ नहीं है। इसमें है कि जिस सिटी में आप रहते हो वहीं पे मिलेगा। ठीक है। सबसे अच्छी चीज ये है, और ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो ये है। दूसरा है कि इसका कंडीशन जो है वो है 4 न्यू एएस इन यूर फ्रंट लाइन इन ए मंथ। मतलब 4 नए एएस होने चाहिए। ठीक है। और वो आपके फ्रंट में होने चाहिए। फ्रंट मतलब जैसे आपने 2 सीसी किया है, ठीक है, तो आपको 2 सीसी करवाना है उसी महीने में। और ऐसा नहीं कि जैसे 2 तरह से 2 सीसी होता है, एक किट खरीद के एक दूसरा थोड़े थोड़े करके 5,000 का कर लिया, फिर नेक्स्ट मंथ कुछ कर लिया, तो वैसा नहीं चलेगा। वो भी चलेगा, टुकड़े में होगा चलेगा, बट एक ही महीने के अंदर होना चाहिए। तो 4 एएस होने चाहिए, एक ही महीने में होना चाहिए। ठीक है। और जो कर रहा है वो कोई भी लेवल पे हो चलेगा, चाहे वो प्रेफर कस्टमर हो, एएस हो, सुपरवाइजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, मैनेजर हो, कोई भी हो। एवरी टीएलएफ क्रिएटर का पार्ट होना चाहिए। एक महीने में 4 डायरेक्ट एएस बनाता है तो उसको ये 5 स्टार होटल ट्रिप मिल जाएगा। ठीक है। तो ये है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप 4 एएस बनाओगे तो आपको इनकम भी आएगी, फॉरएवर से आपका काम भी चल रहा है बढ़िया। दूसरा है कि आपको ये इंसेंटिव मिल रहा है अलग से। 5 स्टार होटल में मतलब आप भी जा सकते हो, और अपने मतलब हस्बैंड को या वाइफ को, या जिसकी शादी नहीं हुई है तो अपने गर्लफ्रेंड को, या फिर अपने मम्मी या पापा किसी को भी लेके जा सकते हो। ठीक है। तो मतलब उससे क्या होता है कि आप काम तो कर रहे हो लेकिन काम को एंजॉय भी कर सकते हो, है ना। और अपने फैमिली को भी, होता है ना, बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि पापा को या मम्मी को या वाइफ को कहीं अच्छे जगह पे ले जाऊं अपने खर्चे से, है ना। और खास करके अचीव करके जाओगे ना तो बहुत खुशी होगी। ठीक है। फ्री में जा रहे हो, फ्री की चीज है ना, सबको बहुत अच्छी लगती है। किसको किसको अच्छी लगती है फ्री की चीज? मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं अचीव करके जा रहा हूँ। टीएलएफ रिट्रीट जो भी हुआ था इसके पहले, वो भी मैं अचीव करके गया था, और मेरी टीम में 4 लोग गए थे, 4 के 4 अचीव करके गए थे। अभी मैं इस मंथ में जाने वाला हूँ, तो वैसे ही आप लोग जा सकते हो। तो ये बहुत अच्छा इंसेंटिव निकाला है। और इसमें ज्यादा कुछ क्राइटेरिया भी नहीं है, है ना। 4 एएस बनाने काम करना है, मतलब चाहे वो मैनेजर लेवल पे हैं, चाहे वो असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, चाहे वो प्रीफर कस्टमर है। अब चलते हैं आगे। ठीक है। और इसके पहले मैं अभी एक और इंसेंटिव चल रहा है टीएलएफ में, तो उसके बारे में भी डिस्कस करना चाहता हूँ मैं। दूसरा जो इंसेंटिव है जो 2 मंथ्स का है ना, वो भी मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। और बहुत सारे नए लोग आए हैं तो उनको नहीं पता है कि कौन सा इंसेंटिव होता है,
और कौन सा इंसेंटिव चल रहा है, उनको भी ये भी पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो इंसेंटिव है, टीएलएफ अप्रैल इंसेंटिव। ठीक है, ये 2 मंथ्स का है, लेकिन अप्रैल प्लस मई। तो अप्रैल जा चुका है और मई अभी स्टार्ट हुआ है, तो इसको भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। प्रिफर कस्टमर के लिए नहीं है ये इंसेंटिव जो है, ये असिस्टेंट सुपरवाइजर से शुरू होता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर को 10 सीसी करना है, सुपरवाइजर को 14 सीसी करना है, असिस्टेंट मैनेजर को 18 सीसी करना है, मैनेजर को 20 सीसी और सीनियर मैनेजर को 30 सीसी करना है। और ये सीसी जो है ये 2 महीने के अंदर करना है। दूसरी चीज है कि ओनली पर्सनल सीसी एंड डायरेक्ट सीसी, मतलब जो आप खुद के आईडी से करते हो वो सीसी काउंट होगा। और जो डायरेक्ट में किसी का 2 सीसी करवाते हो, किसी का 5K का बिलिंग कराते हो, वो सब काउंट होगा। ठीक है। जैसे आपकी टीम में कोई करवा रहा है वो आप में काउंट नहीं होगा। आप जो करोगे डायरेक्ट में या पर्सनल सीसी, वो काउंट होगा। और आपको मिलेगा क्या, ये जो माइक है डिजिटेक का, आपने देखा होगा यहाँ पे कॉलर पे लगाते हैं। काफी हाई क्वालिटी का माइक है। और इसका जो वर्थ है 5 to 6 thousand का है। तो ये आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिलेगा। देखिए, मान लीजिए आप सुपरवाइजर असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आप इस 2 महीने में सुपरवाइजर बनते हो, लेवल भी मिलेगा, फॉरएवर से जो इंसेंट मतलब जो भी कमीशन होता है वो भी मिलेगा। और यहाँ पे डिजिटेक का माइक बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। आपका जो कंटेंट क्रिएशन जर्नी है उसमें 4 चांद लगा देगा। तो इतनी सारी चीजें फ्री में मिल रही है, आप लोग क्यों नहीं अचीव कर रहे हो। और मैं बता रहा हूँ इस सेशन में जो ये माइक वाला है ये भी मैं करूंगा, इसके रेस में भी हूँ मैं तो इसको करने वाला हूँ। और कौन कौन इस इंसेंटिव को लेने वाला है, ये माइक किसको चाहिए। कॉलर माइक है, आपने देखा होगा बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर यहाँ पे अच्छे ऐसा रहता है एकदम, वो वाला माइक है। तो सुपरवाइजर बनो, जो लोग भी एस लेवल पे हैं, अचीव करो यार। काम ही करने तो बोल रहे हैं, कुछ अलग करने तो नहीं बोल रहे हैं आपको। नॉर्मल जो फॉरएवर का जो काम है वही करना है। और उसके साथ में जो आपको कमीशन आएगा वो तो आएगा ही, साथ में आपको गिफ्ट मिल रहा है स्पेशल। और ये जो भी इंसेंटिव है ओनली फॉर टीएलएफ क्रिएटर्स है। ठीक है, टीएलएफ का पर्सनल इंसेंटिव है ये, है ना, फॉरएवर नहीं दे रही है। ये टीएलएफ का मैनेजमेंट दे रहे हैं, जो भी अपलाइन है। वो सब जो जेएलटी मेंबर है वो सब डिसाइड करते हैं क्या इंसेंटिव रखना है। और जो भी मैनेजमेंट है, जो भी अपलाइन है, वो सब दे रहे हैं आपको। तो बस इसलिए कि आप काम करो अच्छे से। तो ये सब बेनिफिट्स है। इसके अलावा 30 वीडियो का भी चल रहा है। 30 वीडियो अगर बनाते हैं तो उसमें भी इंसेंटिव आपको मिलता है, कुछ गिफ्ट मिलता है। ठीक है, तो वो भी चल रहा है। तो ये है मेन, मेरे को यही 2 इंसेंटिव के बारे में बताना था पहले। उसके बाद मैं आऊँगा कि मैंने कैसे किया। और मेरी टीम में श्वेता जी ने भी कैसे किया, वो भी डायरेक्ट श्वेता जी से बात करेंगे। अब मैं बताता हूँ कि मैंने कैसे किया। जब तरुण सर ने ये डाला तो वहां पे मैंने कमेंट किया था। उस चीज को मैं थोड़ा डिटेल में समझाना चाहता हूँ आप लोग को। तो क्या है, इस मंथ अभी ये 2 लोगों ने क्वालिफाई किया है, तो यहाँ पे मैंने लिखा, थैंक यू सो मच तरुण सर फॉर न्यू इंसेंटिव, व्हाट हेल्प मी टू अचीव दिस इंसेंटिव। है ना, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, उसी को मैं और ज्यादा डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। पहला है यूट्यूब। पहला है यूट्यूब। यूट्यूब से मैं मतलब यहाँ पे आपको पता ही होगा, हम लोग कंटेंट क्रिएशन हमारा फर्स्ट मतलब वर्क है। ठीक है, जहाँ से हमें बहुत ज़्यादा लीड्स आती है। और दूसरा लीड ऑटोमेशन, जो तरुण सर ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, 1-2 महीने हो गए हैं इसको। टीएलएफ इन्वेस्टर, वहाँ पे कुछ थोड़ा सा इन्वेस्ट करके आप बहुत हाई क्वालिटी का लीड्स ले सकते हो और उस पर काम कर सकते हो। जो लोग को भी स्टार्टिंग में यूट्यूब से रिजल्ट नहीं आ रहा है या फिर वीडियो नहीं बना पा रहे किसी वजह से, तो वो लोग ये चीज कर सकते हैं और लीड पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने काम किया, मेरी टीम में भी काम किया, श्वेता जी ने भी इस पे काम किया। ठीक है। उसके बाद व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग, क्या होता है कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन उसका मार्केटिंग भी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो चीज भी मैंने किया रेगुलरली। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, कंसिस्टेंट वर्क। ठीक है। क्या होता है कि फॉरएवर बिजनेस जो है ये हम पार्ट टाइम में कर सकते हैं, फुल टाइम में कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस बिजनेस को सम टाइम कर रहे हैं, उनको रिजल्ट नहीं आएगा। अब वो यहाँ पे 180 लोग हैं,
इसमें से कौन सम टाइम कर रहा है वो खुद ही आप फील कर सकते हो। सबको पता होता है। मैं देखो इस बिजनेस को पार्ट टाइम में कर रहा हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ, ये बिजनेस को कर रहा हूँ। तो पार्ट टाइम मतलब क्या होता है? पार्ट टाइम का मतलब क्या होता है, आप जो भी काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या फिर हाउस वाइफ हो, अपना घर का काम फैमिली को संभालना उसके साथ साथ कर रहे हो, है ना? तो डेली आपको 2 से 3 घंटे एटलीस्ट देने ही होने चाहिए। मतलब देना है, मतलब देना ही है, ऐसा नहीं। अभी कभी कभी हो सकता है महीने में एक दिन या 2 3 महीने में एक दिन, ठीक है, कोई इवेंट आ गया, शादी है, कुछ स्पेशल है, तो ठीक है। लेकिन ये चीज डेली नहीं होना चाहिए। और देखा जाए, मतलब प्रॉब्लम की बात करें, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आज ये हो गया, आज वो हो गया। प्रॉब्लम सबके पास है, ठीक है। मेरे पास भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे क्या करना है ये मुझे सोचना होगा। अगर मैं इस काम को कर रहा हूँ तो मुझे देने ही है, बाकी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, है ना? तो आपका जो फोकस है वो कहाँ है, वो मतलब होना चाहिए। 2 से 3 घंटे आपको बैठ जाना है, बस फॉरएवर ही करना है। अगर ये पॉसिबल है तो एक पर्टिकुलर कमरे में बंद कर लीजिए, या फिर आपने कोई भी वर्क स्टेशन बना रखा है अपने घर में, और नहीं है तो बनाइए, है ना? साइड में कहीं पे एक टेबल चेयर और अपना जो भी है फोन लैपटॉप लेके बैठिए, वहां पे बैठ के काम करिए प्रॉपर 2 से 3 घंटे। और इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो, दिन में 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, ठीक है। उसमें आप सेशन देख सकते हो, कंटेंट बना सकते हो, फॉलो अप कर सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो, कुछ भी करिए, लेकिन फॉरएवर रिलेटेड ही वर्क करना है ना? कई लोग ज्वाइन कर लेते हैं, सेशन में आते हैं 2 3 दिन, फिर 1 2 दिन गायब, फिर कभी आप नेक्स्ट वीक में 1 2 दिन आ जाएंगे, और फिर सोचेंगे रिजल्ट नहीं आ रहा है। नहीं आएगा, मैंने भी ये चीज किया है, तब नहीं आता था रिजल्ट। ऐसा नहीं है आपके साथ हो रहा है, स्टार्टिंग में होता है, जब पैसे नहीं आते ना तो लगता है कि क्या पता ये काम सही है कि नहीं है, मन में डाउट आने लगता है। लेकिन जितना भी सोचना था और जितना भी सोचना है, काम शुरू करने के पहले सोच लो। शुरू कर लिया, फिर बस ये सोचो कि होगा कैसे, क्या करूं और क्या करूं, और करिए, है ना? जितनी भी चीजें हैं उसको इम्प्लीमेंट करिए। उसमें से 2 से 3 चीज भी आप इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो आपका बिजनेस चलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूट्यूब है, गूगल माई बिजनेस है, अभी ये इन्वेस्टर वाला है, ठीक है, और भी है व्हाट्सअप स्टेटस, ये सब है। 2 3 चीजें आप इम्प्लीमेंट करो। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं गूगल माई बिजनेस वेरीफाई नहीं हुआ, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, बाकी चीजें करो। आप यूट्यूब पे इतने वीडियो बना दो कि लीड्स की बारिश हो जाए, है ना? वो तो आपके हाथ में है ना। गूगल माई बिजनेस वेरीफाई करने गूगल के हाथ में है, यूट्यूब तो आपके हाथ में है ना, आप बनाओ वीडियोस। तो वो चीज मैंने किया, ठीक है, यूट्यूब पे मैंने काम किया है, और वो काम मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि सब लोग इसको विजिट करें और देखें कि मैं किस तरह से कंटेंट बना रहा हूँ। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अभी नहीं देखना है, आफ्टर दिस सेशन। तो ये यूट्यूब चैनल है मेरा, और यहाँ पे आप देख सकते हो 273 वीडियोस मैंने डाले हैं, ठीक है। मैं पार्ट टाइम में काम कर रहा हूँ, फिर भी 273 वीडियोस डाले हैं मैंने। उसमें से 90% वीडियोस मेरे ही है ना? ऐसा नहीं है कि बस होता है ना दूसरे की वीडियोस, वैसा नहीं है। ये मैनेजर जर्नी का 2 3 वीडियो है, और इसके अलावा टीएलएफ रिट्रीट का पूरा ब्लॉग बनाया था, ठीक है। और ये सक्सेस डे का ब्लॉग है। फिर प्रोडक्ट रिलेटेड, टीम ने सुपरवाइजर किया, सबको प्रमोट किया, है ना? उसके अलावा जो भी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड भी है, और जो भी बिजनेस होती है, ट्रेनिंग होती है, उसके रिलेटेड भी है। जो भी अपडेट आया था उसके रिलेटेड, सुपरवाइजर 10cc। तो हर एक अपडेट, फॉरएवर में काम क्या होता है, फॉरएवर में प्रोडक्ट कैसे सेल करें। अब कुछ लोग बोलते हैं वीडियो नहीं चल रहा है। अब देखो सबका ऐसे ही होता है, सारे वीडियो नहीं चलते हैं। इस पे 700 व्यू है, इस पे 250 व्यू है, और इस पे 86 व्यू है ना? तो किसी पे 100 100 150 इतने ही गए हैं। अगर आपको 100 व्यू भी आ रहा है ना फुल वीडियो पे, शॉर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो अच्छा व्यू काउंट होता है। क्योंकि हमारा कोई एंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है, यहाँ पे जो लोग भी आ रहे हैं 100 लोग तो सर्च करके आ रहे हैं और वो वीडियो देख रहे हैं, है ना? तो वीडियो काफी बनाया है, हर टॉपिक पे बनाया है, तभी रिजल्ट आ रहा है। और सारे वीडियो मेरे हैं, आप देखना।
ठीक है, इसके अलावा शॉर्ट वीडियो भी है। शॉर्ट वीडियो शॉर्ट वीडियो से मुझे प्रोडक्ट्स के बहुत सारे ऑर्डर आते हैं। ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, जम्मू कश्मीर से लेके और साउथ में केरला तक। ठीक है, क्योंकि गूगल माई बिजनेस है ना, सिर्फ एक सिटी में काम करता है। यूट्यूब पूरे इंडिया में काम करता है, इवन आउट ऑफ इंडिया में भी काम करता है। मैंने लास्ट मंथ सऊदी अरब में प्रोडक्ट रिटेल किया था। ठीक है, देखो मैंने प्रोडक्ट यूज कर करके बनाए हैं वीडियोस, ये मैंने बनाए हैं, डाले हैं। ठीक है, और कुछ जो फेसलेस वीडियो होते हैं जो ग्रुप में आते हैं वो भी हम शेयर करते हैं। कुछ नहीं है तो कंटेंट वो भी आप यूज कर सकते हो। सारे ऑप्शंस है यहाँ पे, देख सकते हो। इतने सारे शॉर्ट्स भी डाले हैं और लॉन्ग वीडियोस भी डाले हैं। तो एक वीडियो दो वीडियो से नहीं आएगा व्यू, या 50 भी नहीं, कम से कम 100-200 वीडियो डालो। अब देख सकते हो, ये मैं बस ऑडियो गया था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का, 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट्स डायरेक्ट फ्रॉम फॉरएवर। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर है उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सारे प्रोडक्ट्स आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगे विद ओरिजिनल बिल। आई होप आप लोग को यूट्यूब का समझ आ गया होगा कि यूट्यूब से कैसे रिजल्ट आएगा। वीडियोस बनाइए दबा के। ठीक है, कोई पूछ रहे हैं 273 वीडियो बनाने में मतलब कितना टाइम लगा। मैं पार्ट टाइम में करता हूँ, है ना। ये 1-1.5 साल से बना रहा हूँ वीडियो। ठीक है, ये आप 1 साल में भी कर सकते हो, क्योंकि पार्ट टाइम में कर रहा हूँ। तो होता है मतलब टाइम का थोड़ा अप डाउन। इजी नहीं होता वीडियो बनाना, है ना। क्योंकि चाहे ब्लॉग बनाओ या कोई भी, पूरी चीजें करनी पड़ती है। फिर एडिटिंग होता है, एडिटिंग के लिए मैंने मेरा भाई है एक, उसको रखा हुआ है। तो वो एडिटिंग करता है, मैं उसको पे करता हूँ उसके लिए। क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं उससे करवा लेता हूँ। बट कुछ वीडियोस मैंने खुद भी किया हुआ है। ठीक है, तो वो भी है। मतलब पहला यूट्यूब है, यूट्यूब से काफी ज्यादा रिजल्ट आता है मुझे। और मैनेजर बनने के बाद और ज्यादा आ रहा है। जब आप लेवल अप करते हो तो बहुत ज्यादा रिजल्ट आता है। जब मैंने टीम के साथ वीडियो बनाया तो टीम को भी लीड आया और मुझे भी आया। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब से जो लोग भी आते हैं ना, वो सब कुछ देख के आते हैं। और कई लोग तो ऐसे बोल रहे हैं, सर मैं 1 साल से आपकी वीडियो देख रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत आप सिंपल तरीके से बताते हो। मुझे लगा कि आपसे बात करना चाहिए, तो फिर मैंने आपको कॉल किया। तो अब जो लोग काफी टाइम से देख रहे हैं तो उनका ट्रस्ट बना हुआ है, तो बहुत जल्दी क्लोजिंग हो जाती है। तो यूट्यूब पे वीडियो बनाइए। अभी आते हैं व्हाट्सएप पे भी आते हैं, सारी चीजें बताएंगे आपको। ठीक है, ये पहला पॉइंट बनाया बताया मैंने, यूट्यूब। दूसरा, लीड ऑटोमेशन, टेलएफ। टेलएफ इन्वेस्टर का जो लीड है, तो वो मुझे मैनेजर बनने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और ये इंसेंटिव में भी हेल्प किया। क्योंकि क्या होता है कि जो लोग भी लीड जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जैसे यूट्यूब पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है या किसी वजह से नहीं बना पा रहे हैं। मेरी टीम में एक राहिल है, ठीक है, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो वो नहीं बना पाते हैं वीडियोस, उनकी फैमिली है, वो है। स्टार्टिंग में मैं भी सोचता था करूँ नहीं करूँ, फिर धीरे धीरे स्टार्ट किया। वो लोग टीएलएफ इन्वेस्टर पे काम कर सकते हैं, तो वो टीएलएफ इन्वेस्टर से उन्होंने अपना असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई किया, काम किया। अभी क्या होता है, स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों को रिजल्ट नहीं आता है। ऐसा लगता है कि वो है, क्योंकि जो लीड से आप बात कर रहे हो ना, वो भी एकदम से डिसीजन नहीं लेते हैं। कुछ लोग टाइम लेते हैं, आपको देखते हैं, आपके स्टेटस को देखते हैं, आपके प्रोफाइल को देखते हैं, आपसे मतलब बात करके देखते हैं आपका काम कैसे चल रहा है, फिर स्टार्ट करते हैं। ये आपकी क्लोजिंग स्किल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है ना। और कुछ कुछ लोगों को नहीं आ रहा है। तो हम जो मतलब ज्यादा रेशियो है उसके ऊपर हम उसको मान के चलते हैं ना। तो रिजल्ट तो आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। मेरे को मैनेजर बनाने में बहुत बड़ा रोल है। और अभी भी चल रहा है। मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो इस इन्वेस्टर लीड पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। फॉर एग्जांपल श्वेता जी ही है। ठीक है, उन्होंने भी क्वालिफाई किया। अभी सुपरवाइजर क्वालिफाई किया था फैब में, और फिर से अभी ये भी क्वालिफाई किया। तो ये चीज़ है। तो उस पे क्या होता है कि आपको फॉलोअप करना पड़ता है, और क्लोजिंग स्किल्स आपको होनी चाहिए। और टीएलएफ के पूरे सिस्टम की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो जो लोग भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो पहले पूरा फनल, कौन से फनल किस चीज़ के लिए है वो देखिए, 1-to-1 मीटिंग कैसे करना है देखिए।
और टीएलएफ इन्वेस्टर में जो भी ट्रेनिंग्स होती है वो देखिए। और ऋचा जी का एक मतलब उसके लिए प्लेलिस्ट भी है, तो वो देखिए, वो अपने अपलाइन से मांगिए या फिर देखिए टीएलएफ इन्वेस्टर में। वो देखिए, पहले समझिए कि करना क्या है, कैसे करना है, उसके बाद स्टार्ट करिए। और जो लोग को है थोड़ा कॉन्फिडेंस, वो कर सकते हैं। देखिए, क्लोजिंग ऐसी स्किल्स है ना, वो कोई सिखा नहीं सकता आपको। थोड़ी बहुत चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है, उसके बाद जितना ज्यादा आप काम करोगे, जितना ज्यादा आप काम करोगे उतना ज्यादा आपका क्लोजिंग स्किल्स बेटर होते जाएगा। क्योंकि कौन से टाइम पे मतलब कस्टमर या प्रोस्पेक्ट कोई भी क्वेश्चन जो पूछ रहा है, उस पे आपको क्या आंसर देना है, वो क्लोजिंग करवाता है। और आपको पहले सुनना है, उनकी पूरी प्रॉब्लम समझनी है, ठीक है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देना है। बहुत सारे लोग हम ऑटोमेशन पे काम करते हैं, ये है हमारे पास, वो है। ठीक है, पहले उनकी प्रॉब्लम समझिए, वो क्या चाहते हैं, वो अभी किस तरह से काम करते हैं, वो कब से कर रहे हैं, पूरा अंडरस्टैंडिंग करिए, उसके बाद उनको सॉल्यूशन दीजिए। सामने वाले को क्लोजिंग मतलब क्या होता है, आप सिंपल समझिए। सामने वाले को आप जो भी डील दे रहे हैं उसमें उसको फायदा दिखेगा, तो हो गई क्लोजिंग। जब तक फायदा नहीं दिखता सामने वाले को, वो आपके साथ स्टार्ट नहीं करेगा। तो फायदा आपको दिखाना होगा, उनकी प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन देना होगा। सॉल्यूशन के साथ साथ कितने बेनिफिट्स है वो आपको उनको फील कराना होगा, या फिर आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो वो चीज है। आ, यहाँ पे होती है क्लोजिंग, तो वो चीज आप करोगे तभी होगा। मेरी टीम में भी बहुत सारे लोग, नयन है, कुंदन है, श्वेता जी हैं, तबस्सुम जी भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, है ना। तो स्टार्टिंग में इतना ज्यादा रिजल्ट नहीं आया था, बट क्या है कि जब उन्होंने वन टू वन मीटिंग शुरू किया और मतलब काम शुरू किया, तो शुरू शुरू में होता है ना कि आपको पता ही नहीं होता कि कैसे रिप्लाई करना है, क्या किस सिनेरियो में क्या करना है। तो हो सकता है स्टार्टिंग के कुछ लीड्स पे आप सीखो, उसके बाद आपको फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे रिजल्ट भी आने लगता है, क्योंकि आपका जो क्लोजिंग स्किल्स है वो डेवलप हो रहा है आपने। तो अगर 5,000 रुपये लगा के आप क्लोजिंग स्किल्स सीख भी जाते हो, तो क्या नुकसान थोड़ी ना है। क्योंकि क्या होता है कि ये तब सीखोगे ना जब आप काम करोगे। और लीड नहीं आ रहा है तो आप बैठे हुए हो कि लीड नहीं आ रहा है, नेगेटिव हो रहे हो, तो ये चीज भी कर सकते हो। बाकी ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कोई फोर्स नहीं होता है हमारे इधर। आप यूट्यूब और ये चीजें भी कर सकते हो, बट अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हो, है ना, ऑप्शन है हमारे पास। बहुत सारे लोग हैं कि ये टीएलएफ इन्वेस्टर देख के ही आए हैं हमारी टीम में, क्योंकि उनको नहीं बनाना वीडियो, यूट्यूब पे वीडियो। सबका अलग अलग सिनेरियो रहता है ना। तो ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है व्हाट्सअप स्टेटस। जब भी कोई रिजल्ट आता है तो उसको मैं अच्छे से शो करता हूँ, ठीक है। जो भी इनवॉइस होता है उसको मैं शेयर करता हूँ। और उसमें जो भी पर्सनल किसी का इंफॉर्मेशन है, जैसे एड्रेस हो गया, फोन नंबर हो गया, उसको हाइड कर देना है। क्योंकि हम कुछ चीज़ पब्लिक कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन हमें पब्लिक नहीं करना है, उसको मिटा के, उसको ब्लर करके फिर हमें उसको यूज करना है बिल को। और जो भी पोस्टर्स वगैरह होते हैं उसको प्रॉपर, जो लोग भी आते हैं टीम में, तो उनको दिखाते हैं कि भाई हर महीने हो रहा है। उसके बाद मैं बिल लगाता हूँ। मैंने जैसे लगाया कि मेरी टीम में आज किसी ने 2 CC किया है, तो पहले उसमें उसका पोस्टर लगाऊंगा, उसका इंट्रो लगाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट में उसका 2 CC का इनवॉइस जो है वो लगा दूंगा, और उसमें उनका एड्रेस वगैरह कर दूंगा हाइड। और डेट दिख रहा है, और दूसरा नीचे दिख रहा है अपलाइन में मेरा नाम। तो जो भी समझदार व्यक्ति है वो यही देखना चाहता है सही में इसका ही बिल है कि नहीं है। उसको दिख जाएगा डेट और वो, और जो फॉरएवर कर रहा है या जो भी है, वो समझ जाएगा कि हाँ ठीक है, प्रॉपर है इनवॉइस, मतलब 2 CC आज ही हुआ है इनका। बहुत ज्यादा भी नहीं लगाना है। कई लोग क्या करते हैं कि डेली ही लगा देते हैं, डेली ही दूसरे का उठा के, दूसरे का भी आप यूज कर सकते हो मार्केटिंग पर्पज से ना। बट कभी कभी यूज करिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा पर्सनली, क्योंकि डेली ही 4 2 CC करवा रहे हो, ऐसे में तो फिर कैलकुलेशन जो सामने वाले का है, वो तो बोलेगा अभी तो आप बहुत बड़े लेवल पे होने चाहिए, बहुत पैसे कमाने चाहिए। तो देखिए, मैं तो नहीं लगाता ज्यादा किसी का,
मैं मेरे अपने ही इतने आते हैं कि मैं उसको पूरा नहीं लगा पाता हूँ। तो जेन्युइन होना चाहिए सामने वाला, ऐसा ना लगे कि बस टीम का उठा उठा के लगा रहे हैं। तो उससे ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा। आप अपना लगाओगे, चाहे छोटी अचीवमेंट हो, अपना लगाओ। ठीक है, अगर टीम का भी कभी कभी लगा सकते हो, कुछ इंस्पायरिंग लगता है तो मैं लगाता हूँ, है ना। बट वो कभी कभी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डेली 4 लगा रहे हो, वीक में 1 दिन 2 दिन, क्योंकि डेली सबको रिजल्ट नहीं आता। पूरे महीने में 4 एएस किए हैं तब ट्रिप क्वालिफाई हुआ है। अब डेली 4 एएस लगाएंगे तो फिर सामने वाले को पता चल जाता है। तो वो चीज़ है। तो जेन्युइन चीज़ें शेयर करिए सिंपल तरीके से। ज़्यादा हवाबाजी नहीं करना है ना, कि ये अचीव कर लिया वो अचीव कर लिया। सामने वाले सब कुछ देख रहा है, सब समझदार हो गए हैं, सब कुछ गूगल और यूट्यूब पे सब कुछ पता चल जाता है ना। तो कौन कितने में है, वीडियो देख के कौन से लेवल पे है, सारी चीज़ें पता चल जाता है। तो मतलब जेन्युइन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन शेयर करना है, जिससे लोग इंस्पायर हो। और अपनी चीज़ें शेयर करनी है ज़्यादा। अपने आप को ब्रांड बनाना है यहाँ पे, है ना। ज़्यादा मतलब मैंने देखा है दूसरी टीम के लोगों को पूरे दिन रोज उनके अपलाइन के ही स्टेटस होते हैं, रोज अपलाइन के स्टेटस लगाते रहते हैं। ठीक है। तो आप बहुत ब्लेस्ड हो जो यहाँ पे आपको ब्रांड बनाना सिखाया जा रहा है। कोई टीम में ऐसा नहीं बोला जाता है कि आप यूट्यूब चैनल बनाओ, अपने आप को ब्रांड बनाओ। यही सिखाया जाता है कि बस हमारे लगाओ, हमारा यूट्यूब चले, है ना। तो सोचिए तरुण सर ने कितना अच्छा सिस्टम बना के दिया है। सब लोग अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, अपने आप को ब्रांड बनाओ। पहले आपको लोग जानेंगे, उसके बाद फॉरएवर है, उसके बाद टीएलएफ है ना। सबका चैनल अपने नाम से है, टीएलएफ क्रिएटर के नाम से बनाने तो किसी ने बोला नहीं है। तो अपने आप को ब्रांड बनाइए, है ना। लोग आपको जानना चाहते हैं। तो ये चीज मैंने की है। ठीक है, मैं सिंपल तरीके से चीजें शेयर करता हूँ, और जो रिजल्ट आता है वही शेयर करता हूँ। और उससे लोग इंस्पायर होते हैं, ऑर्डर्स तो आते ही हैं मुझे, ज्वाइनिंग्स भी आ रही है, मैनेजर लेवल भी किया, मेरी टीम में भी लोग अचीवमेंट कर रहे हैं। तो जो मैं कर रहा हूँ मैं बस उसी को दिखा रहा हूँ, और वो काफ़ी है। ठीक है। तो ये व्हाट्सअप स्टेटस मार्केटिंग है, इसको प्रॉपर से शो करना है, क्योंकि 200 250 लोग देखते हैं स्टेटस। और जो लोग भी अब व्हाट्सअप स्टेटस जो है ये काम कैसे करेगा, यूट्यूब से जितनी लीड आती है उनसे बात करिए, आप भी नंबर सेव करिए और उनको भी सेव करवाइए, है ना। इसके ऊपर मैंने डिटेल सेशन किया हुआ है ऑलरेडी, कि जो भी लीड्स आती है उससे कैसे फॉलोअप करना है, और आगे भी मैं करने वाला हूँ। कि नंबर कैसे सेव करना है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल को 100 लीड हो जाएगी तो आपको याद नहीं रहेगा कौन क्या है। तो जहाँ से लीड आती है वैसे, यूट्यूब से आई तो यूट्यूब, टीएलएफ इन्वेस्टर से आई है तो उसका कुछ अलग सेव करने का तरीका है, और जीएमबी से आई है तो उसका अलग सेव करने का तरीका है। ये सब मैं बताऊंगा कभी। बट ये है कि आप उसको कैटेगराइज करके रखिए, है ना, ताकि आपके लिए सिंपल रहे समझने के लिए। और एक्सेल सीट में मेंटेन करिए, चाहे वो आपका गूगल का मतलब यूट्यूब का लीड है, या फिर जो भी इन्वेस्टर वाला लीड है, उस पर प्रॉपर रिमार्क लिखिए। क्योंकि क्या होता है कि किसी ने बोला अभी मैं बिजी हूँ आपसे, मतलब 1 वीक बाद बात करूंगा, लेकिन आपने वो बात वहां पे नहीं लिखा। उसके बाद आप बोल रहे हो कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, मतलब जो है खत्म हो गया, नए शीट पे काम कर रहे हो। तो सिर्फ नए नए लीड्स पे काम नहीं करना है, पुराने लीड्स को फॉलो अप करना है। जब मैं लेवल अप कर रहा था तो मैंने ज्यादा नए लीड्स पे काम नहीं की। जो पुराने हैं, बहुत सारी लीड्स आती है ना, तो हम 1 2 बार बात करके छोड़ देते हैं। मैं पुराने चैट खोल खोल के इनसे क्या बात हुई थी, अब फिर से उनसे पूछते हैं, फिर से हाय हेलो कैसे हो भाई, आपने बोला था स्टार्ट करने के, अभी क्या स्टार्ट करना चाहते हो, पूछो ना, वॉइस मैसेज डाल दो। जब भी हमारे ये सब अब थोड़ी बहुत बात हो रखी है, उनको पता है कि फॉरएवर है, सब कुछ है, पता है इनको। तो जब भी हमारे शोकेस होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करो, तो उससे आपका क्या टाइम बचेगा। वहां पे अगर किसी ने शोकेस देख लिया, ठीक है, उसमें शोकेस आपने जिसने भी देख लिया, ठीक है, तो उसका मतलब 90% चांस होता है कि क्लोज हो जाएगा वो, अगर पूरा देख लिया तो। क्योंकि इतना बेस्ट सिस्टम है, इतने अच्छे तरीके से सर ने एक्सप्लेन किया है, कोई है ही नहीं उसका, उसका तोड़ ही नहीं है, कोई कंपैरिजन में कोई है ही नहीं। तो फिर मतलब वो चीज उसको यूटिलाइज करिए। जो भी लीड्स आती है ना,
तो जिस दिन शोकेस है सुबह से इनवाइट करना शुरू कि शोकेस है, तो मतलब ठीक है, आपसे बात हुई थी तो आपने बोला था, मतलब वॉइस मैसेज भेज देता हूँ कि आज हमारा एक स्पेशल सेशन है जिसमें ऑटोमेशन के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। ठीक है, और ये वही बताने वाले हैं जिन्होंने ये पूरा ऑटोमेशन सिस्टम बनाया है, हमारे मेंटर मिस्टर तरुण अग्रवाल। और ये सेशन लाइव होगा, ये इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है। तो आप भी डिटेल में समझना चाहते हो ऑटोमेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके पीछे कौन से टूल्स यूज करते हैं, तो आप आज रात को 9 बजे देख सकते हो। अगर देखना चाहते हो तो मुझे यस रिप्लाई करो पहले, तभी भेजो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जितने लोग से बात हुई है बस उनको लिंक भेज दिया सबको, इनविटेशन वाला पोस्टर और लिंक। अभी उसको क्या पता ये क्या है। तो ऐसा नहीं करना है, उनसे बात करना है, चाहे चैट पे करो, वॉइस नोट पे करो, कॉल पे करो। उनको उसका इम्पोर्टेंस बताना है, उसके बाद फिर आपको शेयर करना है। अगर ऐसे आप शेयर करोगे तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी हमारे शोकेस की। कई लोग क्या करते हैं, स्टेटस पे ही लगा देते हैं, है ना। स्टेटस पे लिंक नहीं लगाना है, पोस्टर लगा सकते हो, वहां पे कुछ लिख सकते हो कि अगर आप जानना चाहते हो कि हम लोग कौन से ऑटोमेशन पे काम करते हैं, क्या है ऑटोमेशन सिस्टम, तो ऐसा लगाइए। उसके बाद आप उसमें कैप्शन में लिख सकते हो डीएम फॉर ज्वाइनिंग लिंक, या फिर मोर टू नो मोर, कुछ भी आप लिखिए वहां पे। वो आपसे बात करेगा, मांगेगा, उसके बाद आप दीजिए। हम जो चीज दे रहे हैं ना उसकी मार्केट में बहुत ज्यादा लाखों में वैल्यू है, वो चीज हम दे रहे हैं, तो उसका वैल्यू आपको बनाना होगा। वो हमारे एसेट है, पूरे टीएलएफ क्रिएटर का एसेट है। तो उसको ऐसे ही रेंडमली सब फॉरवर्ड मत करिए, कोई नहीं देखता है। बहुत सारे सेशंस आते हैं, तो बात करिए, और जो हाँ बोलेगा उसको ही दीजिए, नहीं बोलेगा तो मत दीजिए, है ना। बहुत सारे बोलते हैं कि अभी मेरा भी सेशन है, तो ठीक है, करो। मेरे को आप बाद में रिकॉर्डिंग भेज देना। मैं बोलता हूँ भाई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, लाइव ही सेशन होता है। एक पर्सन था बोल रहा है मैं 2 साल से एएस लेवल पे हूँ, ठीक है, कर रहा हूँ काम यहाँ पे सब कुछ, लेकिन लेवल अप नहीं हो रहा है। तो मैंने उसको बोला भाई 2 साल से एक ही ट्रेनिंग ले रहे हो, लेवल अप नहीं हो रहा है, तो एक दिन वो ट्रेनिंग छोड़ के ये ट्रेनिंग नहीं देख सकते हो। मेरा तो लेवल अप हो रहा है, और आप खुद से इंटरेस्टेड हो, खुद से ऑटोमेशन समझने आए हो, बोल तो सही रहे हो। तो करेगा ना उसको, अगर करना होगा तो, नहीं करना होगा तो हम नहीं करवा सकते हैं, है ना। तो आपको जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देना है, बाकी उसकी मर्जी। ग्रीडी नहीं बनना है, मतलब कि नहीं आप कर लो ठीक है, ये है, सिंपल सीधी बात। तो इस तरह से मतलब बात करना है, जो भी लीड्स आए हैं ना। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कब तक फॉलोअप करें, मेरी टीम में भी पूछते हैं, या मतलब, तो मैं यही बोलता हूँ जब तक वो टीएलएफ क्रिएटर में ना आ जाए तब तक फॉलोअप करो। बहुत सारे लोग हैं, मेरे को बोले थे कि मेरा है ना अगले साल ये हो जाएगा, मैं रिस्पॉन्सरिंग के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा तब ज्वाइन करूंगा। मैं बोलता हूँ ठीक है, और वो ज्वाइन भी करते हैं। हम ये फॉर एवर क्या 6 महीने के लिए कर रहे हैं क्या, 1 साल के लिए कर रहे हैं क्या? मैं तो लाइफ टाइम के लिए कर रहा हूँ। मैं फॉर जॉब को क्विट करके फॉर एवर को फुल टाइम करने वाला हूँ। अगर कोई टाइम मांग रहा है तो दे दो, कोई इशू नहीं है, उससे कनेक्शन बना के रखो, करेगा। बहुत सारे लोग मेरी टीम में है, उन्होंने किया है। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि 18 साल नहीं हुआ है, 2-3 महीने में हो जाएगा, उसके बाद करेंगे। तो ठीक है, जबरदस्ती उसको मत वो करिए, ठीक है, कनेक्शन बना के रखिए। करते हैं लोग, है ना। बस उसको बोलिए ठीक है, आप ट्रेनिंग तो ले सकते हो ना, ट्रेनिंग लेते रहो मॉर्निंग का, है ना। और ताकि वो बस कनेक्टेड रहें और कर लें। लॉन्ग टर्म का बिजनेस है, तो हमें रिलेशन बिल्ड करने पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और बाकी फिर लोग करते हैं क्योंकि लोग मतलब करना चाहते हैं तभी आपके पास आए हैं। अब उसमें आप कैसे उनको मतलब डील करते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो देखते हैं सब कुछ बढ़िया है, पर्सन भी बढ़िया है, तो फिर वो करते हैं। तो ये चीज़ है। और लास्ट है कि कंसिस्टेंट वर्क, तो वो जो है, मैं फॉर एवर के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, ठीक है। और मैं मतलब चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, फॉर एवर मेरा मेन जो है फोकस उस पर रहता है, मैं कंसिस्टेंटली वर्क करता हूँ। सेकंड क्वालिफायर है। मैं मतलब उनको बोलूंगा कि आप भी थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, और बताइए कि आपने कैसे क्वालिफाई किया है इसको। तो मैं आपको स्पॉटलाइट में लाता हूँ श्वेता जी। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन श्वेता जी, आपने
जो है इस इंसेंटिव को क्वालिफाई किया, 5 स्टार होटल फ्री। गुड इवनिंग एवरीवन। सर एक्चुअली उस वक्त मैं अटेंड कर रही थी ना, तो बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से कर रही थी, तो थोड़ा सा उसी में हो गई कमेंट थी। आ रहा है ससुराल में होगी इसलिए स्लो आवाज है। बताइए, कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपने कैसे क्वालिफाई किया? और क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि हम भी क्वालिफाई करें। सबसे पहले तो जो इंसेंटिव निकाला गया था, सर ने अनाउंस किया था, बट डेली मैं मीटिंग्स अटेंड करती हूँ, बट कैमरा ऑफ रहता है बिकॉज काम भी करती रहती हूँ, तो विजिबल नहीं हो पाती हूँ और कैमरा ऑन करके नहीं आती हूँ बहुत कम। मतलब जब पूरा कुछ काम ना हो तभी मैं कैमरा मेरा ऑन होता है। अदरवाइज मीटिंग में हमेशा मीन्स 9 PM का तो कभी नहीं मिस करती, चाहे मैं फोन से ले रही हूँ या फिर लैपटॉप से, जिससे भी पॉसिबल है। और हाँ, जब विलेज वगैरह जाना होता है, गांव वगैरह जाना होता है, तो फिर नहीं ले पाती हूँ, मतलब सेशंस मिस हो जाते हैं। तो कुल मिला के, लेकिन ये तो पता था कि सर को भी मैंने पहले ही बताया था शादी के पहले ही कि सर प्रायोरिटी मेरी फॉरएवर है। और सर ने बताया था कि कोई बात नहीं, शादी एक बार होती है, आप उसमें उसमें इन्वॉल्व हो जाइए, उसके बाद काम करते हैं। तो जैसे ही शादी वगैरह का काम निपटा लिया, तो सर से बोला, सर अब तो इंसेंटिव में 10 CC आ गए, अब तो सुपरवाइजर करना है। फिर सर ने बताया, प्रॉपर गाइडलाइन दिया, तरुण सर से भी बात हुई, तो प्रॉपर रोड रोड मैप मिला और इम्प्लीमेंट करती गई। कभी खुद पे ट्रस्ट तो नहीं था, लेकिन सर को ट्रस्ट था कि ये कर लेगी, तो धीरे धीरे काम करते गए, रिजल्ट्स आते गए। और सबसे पहले तो TLF का जो रिट्रीट था, वो माइंड में था कि वो मार्केटिंग पर्पज से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर को बोला कि सर ये तो क्वालिफाई करना है, तो किसी भी तरह करना है, तो फिर लग गए काम में। सर ने कहा कि जो पॉसिबल होता है वो करिए, तो मैंने कहा सर जितना आप बताओगे मैं अपना 100% दूंगी। और जब भी सर ने जिस जिस भी तरह का बोला कि ये करना है, तो बस किया। टाइम नहीं देखा कि दिन हो रहा है, रात हो रहा है, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, दोपहर हो रही है। मतलब अपना कोशिश किया कि जब भी सर ने बोला कि हाँ इनसे बात करनी है, लीड से बात करनी है, या फिर इतने लीड्स पे आप काम करो, क्या रेस्पॉन्स रहा उनको अपडेट करो, है ना। तो जब भी हमें इन्वेस्टर्स की लीड मिली, फिर ट्रेनिंग्स लिया, रिचा मैम का सेशंस वगैरह अटेंड किया, जब प्रेजेंट नहीं हो पाई तो रिकॉर्डेड सेशंस देखा, जहाँ पे फंसती थी तो अपने टीममेट्स के साथ प्रॉपर, मतलब क्या कहते हैं उसको, कि कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, ये सारी चीजें भी, मतलब फिर से समझ लो जीरो से स्टार्ट करके, और फिर यहाँ तक पहुंचे। और इसी बीच कब क्या क्या चीजें क्वालिफाई होती गई, ये सब कुछ पता नहीं चल रहा था, बस इतना पता था कि काम करना है, काम करना है। सर ने कहा कि अरे ये हो गया आपका, तो मैंने कहा थैंक यू सर, अगला क्या है। तो फिर मतलब ये नहीं कि रुकना है, बस बस लगता था कि इसके बाद क्या है, आप बताते जाओ, पूछ, मतलब सारा चीज पूछते गई, यहाँ गलती हो रही सर, ये नहीं समझ आ रहा है, इस लीड से कैसे बात करनी है। तो कभी भी अगर सर अवेलेबल नहीं होते थे, मैं मैसेज डाल के छोड़ देती थी, और सर को जब भी टाइम होता था वो वापस से कॉल बैक करके मीन्स अपना जो भी सॉल्यूशन है बताते थे। फिर जहां फिर अटक गई तो कभी देख लिया, सेशंस देख लिया, ट्रेनिंग्स देख ली कजाबी की। जब भी सर सर लोग कुछ कह रहे हैं, तरुण सर कह रहे हैं, शुभम सर कह रहे हैं, अश्विनी सर कह रहे हैं, मैम लोग कह रही है, बता रही है, ललका मैम, प्रिया मैम, शाइन विद प्रिया मैम, ऋचा मैम, जितने भी हमारे मेंटोर्स हैं ना, जब भी कुछ बताते थे मैं बिल्कुल ध्यान से सुनती थी, बिकॉज पूरी मीटिंग में ना कोई एक बात हो सकती है ना जो आपके काम में आ जाए, जहां आप अटक रहे हो उसका सोल्यूशन मिल जाता है। जरूरी नहीं है कि हम सारे सवाल पूछते हैं तभी हमें सोल्यूशन मिलता है। तो क्या होता है ना, दूसरों के आंसर सुन के भी ना हमें हमारे सवालों का जवाब मिल जाता है, कि इस लीड को कैसे हैंडल करना है, यहाँ क्या टैकल करनी है चीजें। तो कुछ चीजें जैसे मान लो कि यूट्यूब में लीड्स आते हैं, इंस्टाग्राम से भी लीड्स आते हैं मुझे, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लीड्स होते हैं। तो सबसे पहले तो उन लीड्स को आइडेंटिफाई करना होता है कि उनको हमें DNA पिच करना है, या फिर हमें उन्हें सिस्टम समझाना है ना। तो उनके अकॉर्डिंग हम थोड़ा डिसीजन लेते थे, वाइज डिसीजन। और उससे भी पहले मेरे माइंड में रहता था ना कि सबसे पहले हर कोई एक इंसान है, तो उसके साथ अगर इंसान की तरह पेश आते हैं ना, तो वो लोग जल्दी कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले उसको देखते ही सोचेंगे, अरे यार ये तो मेरे साथ 2CC कर ले, अगर इस माइंडसेट से काम करेंगे तो सामने वाला तो शायद कभी ना करे। तो मतलब थोड़ा ग्रीडीनेस को, लालच को थोड़ा साइड में करके, एज ए ह्यूमन देखा, उनकी चीजों को समझा, नस को मतलब देखा कि हाँ मेरी प्रॉब्लम भी कभी थी, मैं उनकी जगह होती तो ये सारे डाउट होते। तो खुद के मतलब पास्ट से कंपेयर करके फिर उनको सोल्यूशन दिया। और जैसे जैसी चीजें होती गई, सर को बताया कि सर ये हो रहा है, मतलब ये क्लोज होने वाले हैं। फिर भी डर लगता था फाइनल होगा कि नहीं, तो फिर सारी चीजें, और सर बोलते थे हो जाएगा, आपका वो हो और जाएगा। मैं मतलब कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जैसे आप TLF इन्वेस्टर लीड पे कब से काम कर रहे हो?
सर फरवरी में, जनवरी का लास्ट वीक में एक बार सीखा था काम करना, और फाइनली काम फरवरी में ही किया है। तो फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने हो गए हैं उस पर काम कर रहे हैं। तब जी। इनको बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मतलब पहले फैब से ही रिजल्ट आ रहा है। फैब में इन्होंने सुपरवाइजर लेवल डन किया था अपना। ठीक है। और अभी मतलब जैसे ये हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। अभी 4 में से कितने लोग हाउस वाइफ है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 3। 3। हाँ, तो 4 में से 3 हाउस वाइफ है। ठीक है। तो जो लोग भी हाउस वाइफ है, इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो हाउस वाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो जैसा होता है वैसे लोगों से ही कनेक्ट करता है। तो अब ये हाउस वाइफ जब से बने हैं तब से इनका काम बहुत बढ़िया चल रहा है। तो ये भी है। और क्योंकि ऐसे ही होता है, जो जैसे लोग हैं वैसे ही कनेक्ट करते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और आई नो कि आप चीज़ों को जो भी चीज़ें बताई जाती है ना, बहुत सारे लोग अपलाइन बता रहा है, ट्रेनिंग में भी बता रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपना दिमाग लगाते हैं। वो एज इट इज इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो वो चीज़ भी है। ये काफ़ी अच्छे से फॉलो करती है जो भी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती है। क्योंकि जो बता रहा है ना, वो काम कर चुका है। तरुण सर ने 2 महीने टेस्ट किया था, उसके बाद फिर हमें दिया था। ठीक है। और या कोई भी चीज होती है, वो ऑलरेडी मतलब कर रहे होते हैं, कर एक्सपीरियंस होते हैं, तभी वो चीज देते हैं कि ये चीज आप करिए। जैसे यूट्यूब से रिजल्ट आना, तो वो ऑलरेडी आ चुका है ना। बहुत सारे लोग उससे मतलब जो भी लेवल्स हैं कर रहे हैं, और सारी चीजें हो रही है। इसलिए आपको भी बताया जा रहा है कि आप कंटेंट क्रिएट करिए। तो जो भी हम करते हैं वही चीज सिखाते हैं, तो उसको ये काफी अच्छे से अडेप्ट करके और उस पे काम करते हैं। तो उससे रिजल्ट आ रहा है ना। 4 ASC तो बनाने हैं। अब क्या होता है कि लेवल अप अगर आप चाहोगे, पहले सबसे पहले कोई भी चीज है ना माइंड में होता है। जब मैंने मैनेजर लेवल किया था तो सबसे पहले सोचा था मैंने कि हाँ मेरे को ये करना ही है। एक होता है करना है, ठीक है करेंगे, ढीले रहोगे तो नहीं होगा काम। है ना। जैसे आप जॉब करते हो तो सुबह से शाम तक बॉस काम करवाता है, वहां पे आप नहीं नहीं बोल सकते हो। कई बार तो ऐसा होता है कि 4 बजे प्रोजेक्ट शुरू होता है कि अभी नया मीटिंग है, इसको करके जाना है, इसका डॉक्यूमेंट सबमिट करके जाना है। फंसा देते हैं। एक बार मेरे को छुट्टी चाहिए था, आ, मतलब हाफ डे जाना था, मुझे ट्रेन पकड़नी थी। बॉस ने मना नहीं किया, बोला कि ये काम करके जाना। वो काम ऐसा था कि अभी 5 दिन लगेंगे उसमें। मैं सोच रहा था यार, बॉस मना भी नहीं कर रहा है लेकिन ऐसा काम बोल दिया है करके जाना जो हो ही नहीं सकता आज। मतलब मना ही कर रहा है इनडायरेक्टली। फिर मैंने, क्या होता है कि मैं ज्यादा बहस नहीं करता हूँ चीजें। मैंने हाफ डे तक उस पर काम किया, उसके बाद उठ के चला गया। ठीक है, नौकरी है, बट मैं अपने सेल्फ रेस्पेक्ट का हमेशा ध्यान रखता हूँ। भाई नौकरी कर रहा हूँ तो उसके पैसे मिल रहे हैं, तो ठीक है। मतलब मैं तो जा रहा हूँ, मुझे जाना है, चाहे आप जो करना है करो। तो ऐसी चीजें होती है। बट यहाँ पे क्या है ना कि कोई बोलने वाला है नहीं, है ना। तो हम बहुत ढीले काम करते हैं, मतलब कि हाँ हो जाएगा। मैं भी पहले ऐसे करता था। तो ठीक है, रिजल्ट आता था, कभी अच्छे से करे तो ठीक है, नहीं है तो कुछ ना कुछ बिलिंग हो रही है, कुछ ना कुछ इनकम आ रहा है, बट वैसे मजा नहीं आता। इसमें आप आए ही हो तो लेवल अप करिए, है ना, इंसेंटिव लीजिए, तब आपको भी काम करने में मजा आएगा। और आपके घर वाले भी सपोर्ट करेंगे, है ना। मतलब क्योंकि जब तक आप इसमें पैसे नहीं कमाओगे, जब तक अच्छी अर्निंग नहीं करोगे, जब तक कुछ अचीव नहीं करोगे, आपके घर वालों को ऐसे ही लगेगा, और इवन आपको भी ऐसे ही लगेगा कि ये काम मेरे लिए है कि नहीं है, ये सही काम है कि नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा सोचिए कि क्या आप उसको अच्छे से कर रहे हो, है ना, सीरियस होके कर रहे हो। श्वेता जी का क्या था, शादी थी, तभी भी वो मतलब मीटिंग्स वगैरह और सारी चीजें यही सब कर रहे थे। और मैंने बोला कि 15 डेज या मतलब ऐसा कुछ बचा था। मैं बोला अब आपकी छुट्टी हो गई, अब आप मत करो काम। तब इन्होंने काम बंद किया। बोला आपका ये जो भी रिचुअल्स होते हैं आप उस पर फोकस करिए, क्योंकि ये भी जरूरी है। ठीक है, लाइफ में एक बार होता है तो फिर तो मतलब सीरियस होना जरूरी है, कहने का मतलब, है ना। अभी मैं मतलब जॉब करता हूँ, सारी चीजें हैं, तो जॉब के आने के बाद 6 बजे से मेरा फॉरएवर शुरू हो जाता है, और वो रात को 9, 10, 11, 12 बजे तक चलता है।
उसके बीच में कुछ भी हो जाए, फिर ज्यादातर जो जरूरी चीजें वही करता हूँ, बाकी चीजें ठीक है, उसके अवॉइड करो। पहले सबसे बात करो, क्लोजिंग करवाओ, सारी चीजें करो, बिलिंग करो टाइम से। तो जब आप काम करोगे तभी आपको भी मजा आएगा, है ना। तो सीरियस होके काम करना है बस, और कुछ नहीं है। ज्यादा कुछ भी ऐसा हमने अलग नहीं किया है, बस चीजों को इम्प्लीमेंट किया है, उसको सीरियसली होके कर रहे हैं। मतलब इतने घंटे देने हैं तो देने हैं। और कंसिस्टेंट वर्क मैंने लास्ट में लिखा था। फॉरएवर को कंसिस्टेंसी चाहिए, सक्सेस को कंसिस्टेंसी चाहिए, है ना। कभी भी आप देखोगे कोई भी चाहे गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं वो, तो आप देखोगे उनका जो जो लोग भी क्वालिफाई करते हैं यूपीएससी जो सबसे बड़ा होता है, तो आप देखोगे उनका यही आता है, 6 महीने तक मैंने अपने आप को एकदम मतलब ऐसा कर लिया था कि बंद कर लिया था, बस खाना खाने के लिए बाहर निकलता था। ये सब चीजें मतलब बिल्कुल बिल्कुल जो है, मतलब कंसिस्टेंट रहता है अपनी चीजों के लिए, तब जाके वो अचीव होता है कई सालों तक। तो अचीव हो जाता है जो कंसिस्टेंटली लगा रहता है। सिमिलरली यहाँ पे आप कोई भी कर रहे हो तो कंसिस्टेंट काम करो, है ना। ऐसा नहीं कि कर लिया अभी आज घूम रहे हैं बाहर, ये है। तो और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपलाइन जब बोले तभी आप मीटिंग में आओ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपलाइन जब आपको बोले तभी काम करो। ये सबका बिजनेस है, ठीक है। तरुण सर ने मुझे कभी फोन करके ये नहीं बोला कि आप ये काम करो, है ना। मेरी महीने में एक बार कभी बात हो जाए, कई ऐसे भी महीने गए हैं जिसमें कभी बात ही नहीं हुआ है, बट मैं काम कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि ये मेरा बिजनेस है, मुझे करना है मैनेजर लेवल, मुझे मतलब इसमें अर्निंग करनी है, मुझे अपना जॉब क्विट करना है, मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, मुझे करना है। तो काम कौन करेगा? मैं करूंगा ना। तरुण सर अपने लिए कर रहे हैं, है ना। कोई करे ना करे उनसे, कोई किसी को करवा नहीं सकता काम जब तक वो खुद ना चाहे। ये चीज है, ये चीज मुझे समझ आ गई, मैं किसी को बोलता ही नहीं हूँ ज्यादा। वो फोन करेंगे, वो जो चीज पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। बाकी इन जनरल जो है, मतलब ट्रेनिंग में बताया ही जा रहा है। मेरा पर्सनल ग्रुप है, उसमें भी 85 लोग हैं, ठीक है। मेरी टीम में टोटल 85 लोग हैं। तो जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया, आप सबको पकड़ पकड़ के बता के कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर वो करना चाहेगा तो वैसे ही कर लेगा, और नहीं करना चाहेगा तो आप पर्सनली सबको फोन करके बताओ, मैसेज करके बताओ, बोल के बताओ, तो वो नहीं करेगा। तो जो लोग भी ऐसे काम कर रहे हैं उनके अपलाइन के बोलने पे या फिर फोन करने पे ट्रेनिंग पे आ रहे हो, खुद से आओ ना। अभी कई लोग बोलते हैं कि ट्रेनिंग का लिंक नहीं मिला। आपने कभी फोकस किया है? डेली ट्रेनिंग का लिंक एक ही होता है। मेरे को सारे लिंक से याद है। मैं 1-to-1 मीटिंग करता हूँ ना, तो मैं कोई लिंक कॉपी करके नहीं डालता हूँ। डैशबोर्ड खोलना है तो dnaclub.in/partner login, dnaclub.in/login ट्रेनिंग सेंटर खोलना है, कम्युनिटी dnaclub.in/community। सारे ट्रेनिंग सारे लिंक याद है, सर ने इतना सिंपल बनाया हुआ है। तो थोड़ा सा दिमाग यूज कर लो, तो बहुत सारी चीजें सिंपल है। तो मैं भी यही करता हूँ, है ना। और अपनी टीम में भी यही देखता हूँ कि कौन सीरियस है, जो सीरियस है उसको बोलना नहीं पड़ेगा आप ट्रेनिंग में आओ। तो आप भी सोचो कि आप सीरियस हो कि नहीं हो। रिजल्ट तभी आएगा जब आप सीरियसली काम को करोगे, कंसिस्टेंटली करोगे, तभी आएगा। सम टाइम में नहीं कर सकते इस काम को। अगर आप सम टाइम में कर रहे हो तो आप छोड़ दो इस काम को, रिजल्ट नहीं आएगा। मतलब वैसे बस नाम के लिए आप करोगे कि हाँ ठीक है मैं फॉरएवर कर रहा हूँ, 2 साल हो गया मैं यस लेवल पे ही हूँ। ऐसे लोग ही नेगेटिविटी फैलाते हैं, अपने लिए भी नेगेटिव होते हैं, उनकी फैमिली भी नेगेटिव हो जाती है कि फॉरएवर बेकार है, मेरा बेटा 2 साल से कर रहा है, इसको कुछ रिजल्ट नहीं आया, बस टाइम वेस्ट है। ऐसा फील करते हैं सब लोग। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, अरे मैंने करके छोड़ दिया था, कुछ नहीं होता इसमें। तो वो ऐसे ही करते हैं फॉरएवर, बस ज्वाइन करते हैं, ट्रेनिंग देखते हैं, काम नहीं करते हैं। तो ये सब चीजें होती है। तो बस यही चीज आपको नहीं करना है ना। अच्छे से काम करिए कंसिस्टेंटली, सबको रिजल्ट आएगा। और टिके रहना है, क्योंकि शुरू शुरू में मतलब आप काम भी करोगे फिर भी रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि आपका ना बेस बन रहा है ना, यूट्यूब पे चीजें बन रही है, आप प्रॉपर उसको जो भी है उसका एल्गोरिथम फॉलो करो, डालते रहो वीडियो। आपको 3-6 महीने बाद थोड़े थोड़े रिजल्ट आएंगे, ऐसे लीड आएंगे जो कन्वर्ट नहीं होंगे, बट अच्छे लोग भी आएंगे। थोड़ा सा लगे रहिए, वैसे ही 200 वीडियो तक जाने दीजिए। और 200 वीडियो आपकी खुद के होने चाहिए, जो 100 वीडियो मिल रहे हैं वो नहीं, वो भी डाल सकते हो आप, है ना। लेकिन आप खुद का भी वीडियो डालो, अपनी ब्रांडिंग बनाओ, मतलब आप आपका फेस वैल्यू बनना चाहिए, है ना।
ऐसे ही मतलब जैसे तरुण सर का फेस वैल्यू बना है, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे सर आपका तो यूट्यूब चैनल है। तो अपने आप थोड़ी ना हो गया, उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया, उन्होंने भी पहला वीडियो डाला होगा, है ना। सारी चीजें की है तभी जाके वहां तक पहुंचे हैं। तो आप भी करो ना। इसमें आप 2-4 साल अच्छे से मेहनत कर दिए तो आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है, पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। अभी पेरिस में चल रहा है अ, मतलब ग्लोबल रैली। पेरिस में 1 वीक के लिए स्टे मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। लोग अपने पेरेंट्स को लेके जा रहे हैं, जिसका जो ड्रीम था पूरा कर रहे हैं। जॉब में आप चाहे 40 साल दे दो, नहीं कर सकते हो ये चीज, बहुत मुश्किल है मतलब। तो वही चीज है, सब कुछ दे सकता है फॉर एवर। मतलब बहुत सारे लोग फॉर एवर में हैं, वो भी पूछते हैं सर कुछ काम बताइए पार्ट टाइम में जिससे तेजी से अर्निंग हो जाए और मैं मतलब अपना लेवल अप कर लूं। मैं सोचता हूँ भाई क्या पूछ रहे हो यार, फॉर एवर ही तो है भाई, इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है। इसमें ही मेहनत करो, चाहे जिस भी लेवल पे हो, इसको अच्छे से कर दिया तो फिर पैसे की बारिश होगी। अभी लास्ट 2 मंथ से मेरे जॉब से ज्यादा इनकम मेरे को आ रही है फॉर एवर से। बस मेरे को देखना है कंसिस्टेंटली आ रही है तो फिर मैं जॉब छोड़ दूंगा। जब मैं पार्ट टाइम में है अपने जॉब से ज्यादा कमा सकता हूँ, तो फुल टाइम में क्या कर सकता हूँ। तो अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और अभी ये सब देखते हुए ना मेरा जॉब में भी अच्छा चल रहा है, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, सारी चीजें कोई भी चीज प्रेजेंट करने का, कुछ भी करने का बढ़िया चल रहा है। तो मतलब यहाँ से जो स्किल्स आपको सीखने मिलेगी ना, वो चाहे आप एमबीए भी कर लोगे 10-10 लाख लगा के तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो काम वहाँ पे सिखाते हैं ना हम वहाँ पे कर रहे हैं, प्रैक्टिकली कर रहे हैं। अगर इस काम को शिद्दत से करते हो तो बढ़िया से। और एक चीज मैंने ये भी देखा है कि अफर्मेशन भी काम करता है। बोलते हैं ना, अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने की कोशिश करती है। ऐसा भी होता है, जब मेरा मैनेजर लेवल हो रहा था उस टाइम पे भी हुआ था ये चीज, मतलब एक्सटेंड हो गया था, चीजें फंस रही थी, केवाईसी किसी का नहीं हुआ था, बिलिंग करना था, ऐसी चीजें हो रही थी, एक्सटेंड हो गया उसकी वजह से थोड़ा काम इजी हो गया, है ना। और ये अभी कल भी थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, कुछ चीजें नहीं होनी थी वो हो जाती है अपने आप ही, क्लोजिंग ऐसे हो, ऐसी चीजें हो जाती है जिससे उम्मीद थी उन्होंने नहीं किया, जिससे नहीं थी उन्होंने कर लिया, ऐसी चीजें भी होती है। तो आप अपना 100% दो। और एक चीज और मैं बोलूंगा, आखिरी दम तक हार मत मानो, कोई भी चीज कर रहे हो ना, दिमाग में सेट होना चाहिए कि ये होगा ही, मुझे करना ही है। एक होता है करना है, एक होता है करना ही है, बहुत डिफरेंस होता है इसमें। दिमाग में ऐसा होना चाहिए, दिमाग में कहीं भी ऐसा आया कि नहीं मेरे से नहीं हो पाया, तो उसी टाइम पे आप हार गए। अगर आप दिमाग से स्ट्रांग हो और आपने मतलब ठान लिया है कि ये चीज मुझे करना है, हो जाएगा। आप बस कंसिस्टेंटली काम करो। हमें ना अपने दिमाग से खेलना होता है। हम अगर रोज बोलते हैं कि मुझे ये चीज करना है, करना है ये चीज, अपने आप को, किसी को नहीं बोलना है, खुद को बोलना है, ठीक है। तो दिमाग बोलता है काम कर, काम कर, इधर मूवी देखने नहीं जाना है, घूमने नहीं जाना है, काम कर अगर ये करना है तो डेली अपने आप को है ना, मतलब बताना है कि मेरा जो गोल क्या है, फोकस क्या है, वो चीज। तो ये सब चीज साइकोलॉजी जो है वो भी आपको समझना है। तो आप जितना फोकस होके, जितना स्ट्रांग माइंडसेट के साथ फॉरएवर करोगे, उतना ज्यादा आउटपुट आपको मिलेगा। तो इस सेशन में इतना ही शेयर करना था।